क्या ये सही रास्ता है? मुझे यकीन नहीं है। हमें बस आगे बढ़ते रहना होगा। क्या वो सिर्फ रेडियो है? नहीं, कुछ गलत है। देखो। क्या है ये? रुको, ये हमारे पीछे है। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो है रोहन, अंजलि, समीर और प्रिया की। ये सभी चारों दोस्त एक कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। एक दिन ये बैठे हुए थे तो इन्होंने जंगल में कैंपिंग करने का प्लान बनाया। फिर क्या, जब प्लान फाइनल हो गया तो इन्होंने अपनी पैकिंग शुरू की और गाड़ी में अपना सामान रखना शुरू कर दिया। और अब इनकी बोलेरो एक सुनसान रास्ते पर शहर से दूर जाने लगी। ये सभी दोस्त गाड़ी में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। रोहन गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रोहन बोलता है, अरे यार, इस मैप पे तो कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा, लेकिन हम शॉर्टकट में जरूर जल्दी पहुंच जाएंगे। अंजलि बोलती है, रोहन, मुझे रास्ता ठीक नहीं लग रहा, ये सड़क इतनी संकरी और सुनसान क्यों है? समीर बोलता है, रोहन सही कह रहा है अंजलि, थोड़ा एडवेंचर तो बनता है ना, क्यों प्रिया? प्रिया बोलती है, पता नहीं समीर, बस मुझे जल्दी कैंपिंग साइट पर पहुंचना है। कार घने प्राचीन पेड़ों से ढके एक भयानक जंगल में प्रवेश करती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, रोशनी कम होती जाती है और पेड़ उन्हें घेरते हुए महसूस होते हैं। जंगल पूरी तरह से सुनसान है, सिवाय उनकी कार के इंजन की आवाज के। 1 घंटा बीत चुका है, अंधेरा गहरा गया है। वे अभी भी उसी संकरी सड़क पर हैं और अब वे हंस नहीं रहे। अंजलि बोलती है, रोहन, हम खो गए हैं, तुमने हमें गलत मोड़ दिला दिया है, अब हमें वापस मुड़ना चाहिए। रोहन चिढ़कर बोलता है, वापस कहां? यहां तो मुड़ने की भी जगह नहीं है। अचानक कार का रेडियो अजीब आवाजें करने लगता है, खर खर, बचाओ, खर, फिर बंद हो जाता है। सब चुप हो जाते हैं। प्रिया बोलती है धीरे से, हम लोगों ने सुना, वो क्या था? समीर बोलता है, अरे बस रेडियो खराब हो गया होगा। कार के बाहर का तापमान अचानक बहुत गिर जाता है, खिड़कियों पर धुंध जमने लगती है। अंजलि अपनी खिड़की के बाहर कुछ देखती है। उसे लगता है कि कोई पेड़ के पीछे से भाग रहा है, फिर उसे लगता है कि कोई गाड़ी के पीछे भाग रहा है। रोहन हंसते हुए बोलता है, हाँ 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 अंजलि, यहाँ सिर्फ जानवर है, इंसान नहीं। कार एक छोटी पुरानी लकड़ी की पुलिया के पास पहुंचकर रुकती है। सड़क यहाँ से और भी भयानक लगती है। रोहन बाहर उतरकर देखने की कोशिश करता है। समीर भी साथ जाता है। रोहन बोलता है, शिट, ये पुलिया तो टूटी हुई लग रही है, हम आगे नहीं जा सकते। तभी कार के अंदर बैठी अंजलि और पिया को कुछ अजीब महसूस होता है। वे बाहर की तरफ देखती हैं। हेडलाइट की रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच पुलिया के पास एक साया खड़ा है। अंजलि बोलती है कांपती आवाज में, रोहन, समीर, जल्दी अंदर आओ, जैसे कोई गाली शक्ति को देख रहा हो। रोहन और समीर पीछे मुड़कर देखते हैं। वे भी उस साये को देखते हैं। ये एक लड़की का साया है। वो छोटी है, सफेद कपड़ों में है, उसका चेहरा धुंधला है, जैसे हवा में तैर रहा हो। वो उन्हें घूर रही है। वो ना हिल रही है, ना कुछ बोल रही है। समीर फुसफुसाते हुए बोलता है, वो क्या है? रोहन बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंसान नहीं है। वे जल्दी से कार के अंदर घुसते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। रोहन कार को रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। इंजन बस घर घर करता है। रोहन बोलता है, नहीं नहीं, स्टार्ट हो जाओ, नहीं नहीं, स्टार्ट हो जाओ यार। वो साया धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ता है। वो जमीन पर नहीं चल रहा, बल्कि हवा में तैर रहा है। उसका चेहरा अब थोड़ा सा साफ हो जाता है। उसकी आंखें काली और डरावनी है। वो कुछ बड़बड़ा रही है, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही। अंजलि बोलती है, रोहन, जल्दी करो, वो आ रही है। साया अब कार की खिड़की के ठीक पास खड़ा है। अंजलि की खिड़की पर पिया चिल्लाती है। अंजलि खिड़की के शीशे से दूर हटती है। साया खिड़की पर अपनी उंगलियां रगड़ता है। किर किर करके ऐसी आवाज आती है। उसकी उंगलियों के निशान खिड़की पर बन जाते हैं। तभी कार अचानक स्टार्ट हो जाती है। जैसे तैसे कार पीछे हटाता है। वे उल्टे पांव भागते हैं। सड़क संकरी है और मुड़ना मुश्किल है। साया उनके पीछे पीछे आ रहा है, जैसे वो कार की रफ्तार से भी तेज हो। प्रिया बोलती है, वो अभी भी पीछे है, वो रुक नहीं रही। साया अचानक कार के ठीक सामने आ जाता है। रोहन को ब्रेक लगानी पड़ती है। वे डर के मारे जम जाते हैं। साया कार के बोनट पर खड़ी होकर हो जाता है। वो उन्हें देख रही है। साया कुछ नहीं बोलती। वो बस अपनी उंगली से एक दिशा की तरफ इशारा करती है। वो इशारा पीछे की तरफ, उसी टूटी पुलिया की तरफ है। तभी उन्हें एक दूर से आती हुई आवाज सुनाई देती है, प्रिया, समीर, कहाँ हो तुम लोग? ये पुलिस की आवाज है। साया धीरे धीरे धुंधली हो जाती है और गायब हो जाती है। पुलिस की जीप उनकी कार के पास पहुंचती है। वे सब सुरक्षित रूप से पुलिस के साथ बाहर निकल आते हैं। पुलिस बताती है कि वो लड़की सालों पहले इस जंगल में खो गई थी।
वो टूटी हुई पुलिया के पास मरी मिली थी। उसका साया अभी भी लोगों को उस जगह से दूर रहने की चेतावनी देता है। अंजलि बोलती है, शायद वो नहीं चाहती थी कि हम भी उसके जैसे कुछ बने। वे सब चुप हो जाते हैं, अभी भी उस डरावनी रात के सदमे में। फिर शहर की तरफ लौटते हैं, जंगल की उस अनसुलझी पहेली को अपने पीछे छोड़कर। लेकिन अंजलि को अभी भी लगता है कि उसकी खिड़की पर बने उंगलियों के निशान अभी भी वहां हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने को मिलेंगी। अब मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ।